नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद है सारे मेरे भाई ठीक होंगे। भाइयों, आज सुबह सुबह पार्क में आया था रनिंग करने के लिए, तो रनिंग शनिंग कर ली। सोचा कि उसके बाद अपने भाइयों के लिए वीडियो बना लूँ, क्योंकि भाइयों मेरी पिछली वीडियो पे कई मेरे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि सर ज्वाइनिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मेरे नाम पे गलती है, मेरे आधार कार्ड पे गलती है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो भाइयों उसी के रिगार्डिंग वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी भाइयों को हार्दिक बधाई जो एसएससी कांस्टेबल जीडी के रिज़ल्ट में सिलेक्ट हो गए। और भाइयों उनसे ज़्यादा उन भाइयों के लिए संवेदनशीलताएँ हैं जो भाई सिलेक्ट नहीं हो पाए। भाई उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि टेंशन नहीं लेनी है, तैयारी करते रहनी है, क्योंकि तुम्हारा भाई जिसको आप देख रहे हो, मैं भी पहली बार में सिलेक्ट नहीं हुआ था भाइयों। मैंने भी बड़े बस्से गस्से खाए थे। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन एक चीज़ थी कि मैं लगा रहा, और आप भी लगे रहो कि भाई आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे। क्या पता इस बार आप सेलेक्ट नहीं हुए, अगली बार आप इससे अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि लो फील नहीं करना है और तैयारी करते रहनी है। और आप सभी भाइयों के लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर एक मोटिवेशन वीडियो बनाऊँ। भाइयों वो देख लोगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कभी लो फील नहीं करोगे। ठीक है। तो वो बात करते हैं भाइयों टॉपिक के ऊपर। तो भाइयों अभी आप जानते हो कि एसएससी कांस्टेबल जीडी का रिज़ल्ट जो है वो आ गया है, और कुछ ही दिनों में या महीनों में आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग भाइयों डिपेंड करती है ट्रेनिंग सेंटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर, कौन से ट्रेनिंग सेंटर कितने खाली हैं। ठीक है। अगर ट्रेनिंग सेंटर खाली होंगे तो जल्दी बुला लेंगे, अगर उनमें वैकेंसी अवेलेबिलिटी कम होगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ज्वाइनिंग में, लेकिन ज्वाइनिंग जो है वो हो जाएगी। अब भाइयों मैं एक चीज़ आपको इसमें बता देता हूँ। कभी कभी होता क्या है कि कुछ मेरे भाइयों को अपॉइंटमेंट लेटर जो आते हैं वो थोड़े लेट आते हैं। कोई मेरे भाई गांव देहात में बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। ठीक है। वहाँ नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता, और कभी कभार क्या होता है बाय पोस्ट के थ्रू जो पोस्टमैन देने आता है वो लेट कर देता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ज्वाइनिंग के 3-4 दिन पहले। तो आपको जब पता है कि जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तो कई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो मेरे भाई जो है वो डॉक्यूमेंट्स फिर टाइम पे बना नहीं पाते। तो उन सब से आपको बचना है। आपकी ज्वाइनिंग कभी भी आए, अपॉइंटमेंट लेटर आपको कभी भी मिले, लेकिन आपको आज से ही जो अपने डॉक्यूमेंट्स था भाइयों वो रेडी करके रख लेने हैं। कुछ ही दिनों में आप देखना सीआरपीएफ या एसएससी की वेबसाइट पे एक पीडीएफ चढ़ जाएगी जिस पे लिखा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। हालांकि अपॉइंटमेंट लेटर पे भी लिखा रहता है, लेकिन एक अलग से नोटिस वो चढ़ा देते हैं जिस पे लिखा रहता है ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आज इस वीडियो में बता भी देता हूँ कि कौन कौन से चाहिए। देखो भाइयों, सबसे पहले जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तो आप 10th की मार्कशीट और डिप्लोमा ओरिजिनल पक्का लेके जाना। सब डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। उसके बाद आपकी जो हायर एजुकेशन है 12th की, ग्रेजुएशन की, वो भी आप लेके जाना, क्योंकि आप जो फॉर्म पे उधर भरोगे वो आपकी एजुकेशन चढ़ जाएगी। अगर कोई 12th है तो वो 12th का लेके चला जाए, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का लेके चला जाए। हालांकि भर्ती 10th के बेसिस पे हुई है तो 10th का मेन है, लेकिन फिर भी जब आप उधर भरोगे कि मैंने बीए की है तो उस बीए का कोई प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स भाइयों आप लेके चले जाना है। ठीक है। नंबर 2 आता है भाइयों आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें भी आप लेके चला जाना है। ठीक है। और जो मेरे भाई पूछते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है, मेरा नाम गलत है, भाइयों देखो डेट ऑफ बर्थ जो नाम होता है वो आपका अकॉर्डिंग टू मार्कशीट 10th की ठीक होना चाहिए। ठीक है। आपने जो फॉर्म में अपना डेट ऑफ बर्थ और जो नाम भरा था वो अकॉर्डिंग टू 10th की मार्कशीट ठीक होना चाहिए। फिर बेशक आपका आधार पे गलत है या पैन पे गलत है वो सब तो बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर 10th की मार्कशीट पर कुछ और है, फॉर्म भरते टाइम कुछ और लिखा हुआ है, तो फिर आपको प्रॉब्लम जो है वो हो जाएगी। ठीक है। नंबर 1 चीज़ है। नंबर दूसरी चीज़ वही मैंने जो बोला, आधार कार्ड, पैन कार्ड आप लेके चला जाना। नंबर तीसरी चीज़ भाई जो बड़ी मेन है वो है करैक्टर सर्टिफिकेट। मेरे को याद है जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी तो 2 करैक्टर सर्टिफिकेट मांगे थे, एक भाइयों पुलिस से, एक मांगा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। तो आप भी भाइयों बना लेना, वो परफॉर्मा आपको वो नोटिस से मिल जाएगा। एक तो पुलिस का भी बना लेना, दूसरा भाई जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उसका भी बना लेना, दोनों चाहिए होते हैं। चौथा मेरे भाई उनके लिए जिन्होंने रिजर्वेशन ली हुई है। जैसे मैं तो जनरल था, मेरा तो कुछ लगा नहीं था। जो मेरे भाई SC ST OBC में भर्ती हुए हैं वो सेंटर का अपना कास्ट सर्टिफिकेट पक्का बना लेना, उनको ज्वाइनिंग के टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपकी ज्वाइनिंग ले भी लेंगे तो भाई आपको जनरल में रख देंगे वो। ठीक है। तो कल को फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से जो जो आपकी कैटेगरी है उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका पक्का होना चाहिए। जो आपने मान लो फिजिकल में दिखाया था या मेडिकल में दिखाया था तो वही आप लेके चले जाना है। इसके बाद भाइयों अगला पॉइंट जो है वो है बैंक में अकाउंट।
जो मेरे भाई ज्वाइनिंग करने जाएंगे वो घर से ही पक्का स्टेट बैंक में अकाउंट ज़रूर खुलवा के जाएंगे और उसकी जो पासबुक है वो पक्का लेके जाएंगे। क्योंकि भाई जब आप जाते हो तो आपकी सैलरी वगैरह बननी होती है, तो वो पासबुक का फ्रंट पेज चाहिए होता है जिस पे आपका अकाउंट नंबर CIF IFSC लिखा रहता है, ठीक है। तो घर से ही अकाउंट खुलवा के जाना। कई मेरे भाई मैंने देखा कि अकाउंट खुलवा के नहीं जाते, फिर तो जाके खुलवाते हैं, तो उससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इससे अच्छा आप क्या है कि घर से ही खुलवा के चले जाना। और ध्यान रखना, जो मेरे भाई अकाउंट खुलवाएंगे जब बैंक में जाके, तो उनको बोलना कि मुझे किट अकाउंट चाहिए। किट अकाउंट भाई ये होता है कि उसमें आपको चेक बुक, पासबुक, ATM सब कुछ एक ही मतलब उसमें मिल जाता है एक ही बार में। नहीं तो क्या होता है, आप जानते हो घर पे आती है बाई पोस्ट, उसमें टाइम लग जाता है। तो क्या पता इतना टाइम आपके पास होगा या नहीं होगा। तो बैंक में जब जाओगे उनको बोल देना कि ऐसे ऐसे मेरी ज्वाइनिंग है, मुझे किट अकाउंट चाहिए, कि ताकि मैं सब कुछ अपना डेबिट कार्ड जो हो गया, चेक बुक, पासबुक हो गया, अपने साथ लेके जाऊँ। बाद में वो बाई पोस्ट घर ना आए, और घर आए तो क्या था मैं उधर चला गया हूँ, तो इस वजह से मेरा किट अकाउंट खोलो, ठीक है। ये हो गया भाई डॉक्यूमेंट मेन जो मैंने बताया। अब भाइयों बात करते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो भाइयों, जब आप ज्वाइनिंग करने जाओगे तो मोटा मोटा आपका मेडिकल उधर जाके एक बार फिर से होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें वो देखते हैं कि बंदा जो है वो सिलेक्ट हुआ है, ठीक ठाक है, वो कंडम तो नहीं ना हो गया है। तो भाइयों एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना कि जिससे कोई ऐसा कांड हो जाए और कोई हड्डी पसली टूट जाए तो जाके ट्रेनिंग सेंटर में आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करना कि फ़िट रहो, बाहर कम घूमो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो और आप कंफर्टेबली जो है वो ज्वाइनिंग कर लो। क्योंकि मैंने बड़े केस देखे भाई, वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। जो में ज्वाइनिंग के टाइम होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की टांग टेढ़ी होती है, किसी की टूट जाती है, तो बाद में वो ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि ये बंदा नहीं फिट है, ठीक है ना। एक बार ज्वाइनिंग हो जाए तो फिर चाहे कुछ भी हो, तो फिर चलो फोन वालों की जिम्मेवारी बन जाती है। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले भाइयों कुछ ऐसा कांड नहीं करना है, तो आपकी सेफली ज्वाइनिंग हो जाए तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यही भाइयों कुछ मेन चीज़ें से जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भाइयों, आपको भूल गया कि जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको आया होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे, उसको पक्का अपने साथ लेके चले जाना। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था भाइयों, जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर आया तो वो 2 पेज का था। उसके जो बैक पेज था उस पर मोर और स्टैंप लगी थी ऑफिसर की, कमांडेंट की। क्योंकि कांस्टेबल की अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है वो होती है कमांडेंट। तो जब भाइयों मैं लेके गया तो मैं फ्रंट पेज लेके चला गया, पिछला वाला जिसमें मोर और स्टैंप थी वो मैं लेके ही नहीं गया घर से। तो जब मैं उधर गया वो बोले अपना अपॉइंटमेंट लेटर दो। जब मैंने दिया तो वो बोले कि इसमें फ्रंट बैक पेज है ही नहीं। मैंने बोला नहीं, मुझे यही आया था। फिर जब मैंने घर में पता किया भाइयों, तो घर वाले बोले कि हाँ एक पेज घर पे रह गया है। तो फिर भाइयों मैंने बाई पोस्ट मंगा लिया था, हालांकि इतनी परेशानी नहीं हुई थी। तो आप जब ज्वाइनिंग करने जाओगे तो अपना जो भाइयों अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी लेके चला जाना, क्योंकि वो एज ए प्रूफ होता कि हाँ इस बंदे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है, वही बंदा ज्वाइनिंग करने आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई मोटा मोटी या ध्यान रखना। और ख़ासकर मेडिकल का कोई ऐसा इशू मत बना लेना भाइयों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जिससे परेशानी करनी पड़े। अपने आप को सेफ़ रखना, फिट रखना। और कुछ ऐसे राइडिंग वाइडिंग बाइक वगैरह चलाते हो तो इतनी स्पीड में मत चलाना। बाकी यही है। जय हिंद।